बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ ट्राउज़र का बहुत खूबसूरत सा डिज़ाइन बना के शेयर करूंगी। डिज़ाइन जो है वो मैं 5 पे बनाऊंगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो जो डिज़ाइन मैं आपके साथ 5 का बना के शेयर करूंगी उसके लिए इस तरह से ये मेरे पास ऑर्गेन्जा है। ये कमीज़ के मैचिंग की मेरे पास ये पीच कलर की ऑर्गेन्जा है। ये 1 गज ऑर्गेन्जा थी मेरे पास। इसके साथ दोनों साइड के 5 का डिज़ाइन मेरे पास तैयार हो जाएगा। और ये एक कमीज़ के फैब्रिक की इस तरह से ये पट्टी है मेरे पास। इसकी जो चौड़ाई और लंबाई है मैं वो आपके साथ शेयर करूंगी। ये मेरे पास एक साइज़ की ये दोनों, ये देखें इस तरह से ऑर्गेन्जा और पट्टी का एक साइज़ है। 3 इंच मेरे पास इस तरह से ये पट्टी जो है इसकी लंबाई वाली साइड है। और जो इसकी चौड़ाई है मेरे पास वो इस तरह से इतनी है जितनी हमारे पास ये 5 की चौड़ाई होगी। अपनी शलवार के 5 की आपने इस तरह से ये चौड़ाई जो है इसका साइज़ आपने काट लेना है। तो इतना पीस आपने ये चौड़ाई वाली साइड पे ले लेना है। तो डिज़ाइन में आपके साथ कट वर्क बना के शेयर करूँगी। कट वर्क को हम ऑर्गेन्जा वाले फैब्रिक पे अटैच करेंगे। तो उसके बाद ये मेरे पास इस तरह से ये सेंटर लेस है। ये भी 1 गज लेस है मेरे पास। इससे हम दोनों साइड के 5 का डिज़ाइन बना के तैयार करेंगे इस तरह से। ठीक है, सेंटर लेस को अटैच करने का तरीका भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और एक बात मैं आपके साथ और शेयर करती चलूँ कि आपने ये डिज़ाइन 5 पे बनाने के लिए ट्राउज़र की जो लंबाई कम रखनी है वो आपने 2.5 इंच ट्राउज़र जो है अपना कम रखना है। तो आपके पास आपका जो ये डिज़ाइन बन के तैयार होगा तो आपकी लंबाई जो है वो बिल्कुल परफेक्ट तैयार होगी। तो इस तरह से इस फैब्रिक के ऊपर मैंने ये सेंटर में लाइन लगा के रखा हुआ है और ये 0 की पेपर पट्टी के साथ मैंने इसे पेस्ट कर लिया है। अब हम इसके ऊपर कट वर्क के लिए जो है वो लाइन ड्रॉ करेंगे। तो उसका तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये इस तरह से आपने 2 इंच पे इस तरह से ये आपने निशान लगा लेने हैं। तो इस तरह से 2 इंच के गैप पे इस तरह से ये मैंने निशान लगाए हैं। अब इन निशान के ऊपर आपने बिल्कुल इस तरह से स्केल की मदद से ये बराबर आपने इस तरह से ये देखें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो इस तरह से ये 2-2 इंच के गैप में इस तरह से ये लाइन में ड्रॉ कर ली है। अब आपने ये करना है कि दूसरी साइड पे जो आपने डिज़ाइन के लिए निशान लगाने हैं, पहला निशान आपने 1 इंच पे लगा लेना है। इस तरह से ये देखिए 1 इंच का गैप रखते हुए आपने निशान लगाना है। इसके बाद आपने इसी तरह से 2-2 इंच पे निशान लगा के तो यहाँ तक सेंटर तक आपने सीधी लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेनी है जी। तो इस तरह से ये देखें ये लाइनें जो हैं ये मैंने ड्रॉ कर ली हैं। अब हमने कटिंग करनी है। तो आपने ये सेंटर वाली ये जो निशान है इस तक आपने इस तरह से ये जो एक साइड की है कट वर्क के लिए आपने ये कटिंग कर लेना है। एक साइड मैंने कुछ इस तरह से कट कर ली है। अब हमने ये दूसरी साइड जो है इसको भी इसी तरह से इन निशान तक कट करना है ये। तो इस तरह से ये मैंने कट वर्क के लिए ये कटिंग कर ली है। अब हमने इसके ऊपर ट्रायंगल शेप में ये डिज़ाइन जो है वो बनाना है। तो उसके लिए आपने ये करना है कि इस्त्री के साथ आपने एक साइड से इस तरह से इस फैब्रिक को इस तरह से ये देखें फोल्ड करना है। एक साइड पे इस तरह से आपने प्रेस कर लेना है और दूसरी साइड पे भी आपने इस तरह से इसको यहाँ कटिंग तक बिल्कुल बराबर इस तरह से रखते हुए आपने इसको प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद आपने इधर एक कॉर्नर के ऊपर ग्लू स्टिक लगा लेनी है ये। तो इस तरह ग्लू स्टिक लगाने से ये हो जाएगा कि ये हमारे पास डिज़ाइन जो है ये बिल्कुल बराबर जो है हमारे पास बन के तैयार होगा। इसी तरह से आपने ये सारे जो कटिंग किए हुए ये पीसीज हैं इनको आपने इसी तरह से ट्रायंगल शेप में तैयार कर लेना है। पहले आपने इस साइड के तैयार करने हैं, इसके बाद आपने इस तरह से दूसरी साइड के भी सेम इसी तरीके से ट्रायंगल जो है वो तैयार कर लेने हैं। ये दूसरी साइड के ट्रायंगल भी मैंने बना के तैयार कर लिया और ये डिज़ाइन मेरे पास सीखें इस तरह से ये जिगजैग शेप में तैयार हो गया। एक्स्ट्रा ये जो कपड़ा है इसकी आपने कटिंग कर लेनी है। अब इस डिज़ाइन को करना है हमने जो ऑर्गेन्जा वाला फैब्रिक है उसके ऊपर अटैच। तो उसके लिए आपने ये देखें इस तरह से इसको डबल रखना है। मैं सिंगल आपके साथ इसकी जो चौड़ाई है वो शेयर कर देती हूँ। ये 6 इंच मेरे पास इसकी इस तरह से चौड़ाई वाली साइड है। इसको इस तरह से डबल करके
तो यहाँ पे हम पैर की सिलाई लगा लेंगे। और गेंजा पे इस तरह से ये मैंने एक पैर की सिलाई जो है ये लगा ली है। अब इसके ऊपर हमने ये जो डिज़ाइन बना के रखा हुआ है इसको अटैच करना है। तो उसके लिए आपने ये करना है कि आपने इस सारे डिज़ाइन के ऊपर ग्लू स्टिक लगा लेनी है। ग्लू स्टिक मैंने इस तरह से लगा ली है। अब इसको हमने और गेंजा पे इस तरह से पेस्ट कर लेना है। तो उसके लिए आपने इस तरह से दोनों साइड इसकी पकड़ के, तो ये बिल्कुल आपने किनारे के ऊपर एक पैर का कपड़ा इस तरह से ये देखे रखते हुए आपने इसको इसके ऊपर बराबर इस तरह से रख के तो अच्छे से प्रेस कर लेना है। तो इसको इस तरीके से मैंने प्रेस कर लिया है और गेंजा के ऊपर अब हमने इसके ऊपर लगानी है सिलाई। तो सिलाई आपने इसी डिज़ाइन के ऊपर इस तरह से किनारे के ऊपर सिलाई दोनों साइड से लगा के डिज़ाइन को तैयार कर लेना है। तो इस तरह से ये मैंने सिलाई इसके ऊपर लगा लिया। ये देखिए बैक साइड से भी मेरे पास कितनी सफाई के साथ ये डिज़ाइन बन के तैयार हुआ है और ये इसकी फ्रंट साइड है। अब हमने इसके साथ करनी है जॉइंट लेस अटैच। जॉइंट लेस अटैच करने के लिए लेस को आपने इस तरह से इसके ऊपर उल्टा रख लेना है और ये जो डिज़ाइन है आपके पास इसको आपने इस तरह से नीचे सीधा रखते हुए एक पैर का कपड़ा आपने इस तरह से ये देखें इस साइड पे बढ़ा लेना है और ये जॉइंट लेस के इस तरह किनारे के साथ साथ आपने सिलाई लगा लेनी है। जॉइंट लेस को सिलाई मैंने लगा ली है। अब आपने ये डिज़ाइन वाला कपड़ा इस तरह नीचे वाली साइड पे पलट लेना है और आपने ये किनारे के ऊपर इसके सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से सिलाई लगाने से हमारे पास डिज़ाइन जो है वो सफाई के साथ तैयार होगा। पांचे का डिज़ाइन बन के मेरे पास रेडी है। अब हमने इसको ट्राउज़र के पांचे के साथ अटैच करना है। तो उसके लिए आपने ये करना है कि ट्राउज़र को आपने अपने सामने इस तरह से सीधा रख लेना है इस तरीके से। और ये जो डिज़ाइन बनाया हुआ है इसकी जॉइंट लेस के साथ हमने इसको पांचे के साथ अटैच करना है। तो उसके लिए आपने ये करना है कि आधा इंच कपड़ा आपने इस तरफ से बढ़ा के ये देख इस तरह से, और ये इस कपड़े को आपने इस तरह से बिल्कुल इसके ऊपर बराबर रखते हुए जॉइंट लेस को पांचे के साथ अटैच कर लेना है। इसके बाद पलट के आपने इस तरीके से इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगा के नाली की सिलाई लगा के मैं आपके साथ इसकी फाइनल लुक शेयर करती हूँ। डिज़ाइन को मैंने इस तरीके से ट्राउज़र के साथ अटैच कर लिया। ये देखिए कितनी सफाई और खूबसूरती के साथ ये डिज़ाइन बन के मेरे पास तैयार हो गया। नाली की सिलाई मैंने इस तरीके से लगा ली है और दूसरी साइड का डिज़ाइन जो है वो भी मैंने सेम इसी तरीके से बना लिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यकीनन समझ आया होगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।